हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत करते हैं हम रेलवे स्पेशल में। आज जो हम लोग बात करेंगे वो नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलेंगे? संख्या पद्धति। ठीक है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। तो जो भी भाई रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। यहाँ पे हम टाइप वाइज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, और जो भी क्वेश्चन होगा वो PYQ बेस्ड क्वेश्चन होगा, यानी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी बेसिक से एडवांस तक होता है वो सारा चीज हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम को। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम की बात करा जाए तो सबसे पहली जो होता है, जिसको हिंदी में बोले अभी संख्या पद्धति। क्या बोले? संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति क्या है? देखिए, संख्या पद्धति जिसको कि नंबर सिस्टम बोले। क्या बोले? नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में सबसे पहले ये तो जान लें कि नंबर होता क्या है, संख्या किसको कहते हैं। तो जो भी नंबर लाइन पे, ठीक है, जो भी संख्या रेखा पे रहता है वो सारा का सारा क्या होता है? तो नंबर होता है। क्या होता है? नंबर। तो नंबर जो है जीरो इधर पॉजिटिव की तरफ जाएगा, इधर निगेटिव की तरफ जाएगा, यानी कि इधर निगेटिव जो है -1, -2, -3, इस तरह से इंफिनिटी तक लिख सकते हैं। इधर पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5 पॉजिटिव जो है इनफाइनाइट पॉजिटिव नंबर लिख सकते हैं। ठीक है भाई, इनफाइनाइट पॉजिटिव नंबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ठीक है, अब अगर देखा जाए संख्या, कोई भी संख्या जो बनता है, ठीक है, वो कैसे बनता है? देखिए, सबसे पहले जो नंबर हम लोग पढ़ें तो एक जीरो भी हो सकता है। जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। यही नंबर, इसी डिजिट या नंबर से कोई भी संख्या बनता है। ठीक है, कोई भी नंबर बनता है। अब अगर देखा जाए तो ये कितना नंबर है, तो आप बोलेंगे 10 है। कितना? 10। ठीक है, 10 नंबर। लेकिन अगर 0, 1 लिखा जाए तो ये कितना नंबर बना? आप बोलेंगे ये एक ही है। लेकिन यही चीज को एक और जीरो बोले तो ये क्या है? 10 है। ठीक है, अगर इसमें पूछा जाए कि कितना डिजिट अंक का यूज किया गया तो आप बोलेंगे 2 अंक है, एक एक है, एक जीरो है। तो इसी तरह से ये जो है एक अंक, 2 अंक, 3 अंक। ठीक है, इस तरह से कितना अंक है यहाँ पे? 10 अंक है। कितना अंक है बच्चे? 10 अंक है। ठीक है, 10 अंक है। ठीक है भाई, 10 अंक है। अब बात होता है कि कोई भी नंबर जो आता है, कोई भी नंबर जो आता है, ठीक है, वो नंबर में आपसे पूछा जाएगा कि प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू और एक फेस वैल्यू। ठीक है, फेस, फेस में हो गया, फेस हो गया, फेस वैल्यू। ठीक है, यानी कि एक प्लेस वैल्यू जिसको स्थानीय मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। और एक आपका जो प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू है वो होता है जाति मान। जाति मान। अब ये दोनों के बीच क्या अंतर है तो ये समझिए। ठीक है, नंबर जो है, अंतर क्या है ये देखना है।
चलिए देखा जाए तो आप फेस वैल्यू जब भी किसी भी संख्या का पूछा जाएगा, ठीक है, इसमें बोले कि 7 का, बोलिए 7 का फेस वैल्यू, ठीक है, तो ओनली 7 क्या लिखेंगे, 7, सर ये 0 लगे 7, ठीक है। अगर बोला जाए कि 5 का फेस वैल्यू तो 5, ठीक है, मतलब जो भी बोला जाए वो उसका फेस वैल्यू है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 35, इसमें से 3 का फेस वैल्यू तो क्या है 3, लेकिन यही चीज अगर यहाँ पे देखा जाए प्लेस वैल्यू तो इसमें अंतर हो जाता है। क्या अगर बोला जाए 7 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे 7, और जितना जो डिजिट आगे में रहता है उतना 0, ठीक है भाई। जैसे कि यहाँ पे बोला जाए 2 का तो 2 और फिर 000। अगर आपको बोला जाए 354 में 3 का प्लेस वैल्यू तो आप बोलेंगे 300, ठीक है। तो ये अंतर होता है दोनों में। अगर ये अंतर समझ पा रहे हैं तो फिर आपसे अगर बोल दे 5, ठीक है, इसमें से आपको क्या बताना है, 3 का, ठीक है, प्लेस वैल्यू, तो 3 का प्लेस वैल्यू 3 और डबल 000 क्योंकि 3 अंक आगे में है। लेकिन यही चीज आपसे बोला जाए कि 5 का स्थानीय मान, तो फिर भी प्लेस वैल्यू और स्थानीय मान दोनों तो एक ही चीज है। तो यहाँ कितना लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 40, कितना 40, क्योंकि 4 अंक आगे होता है तो 40, ठीक है। अब अगर बोला जाए आपसे कि यहाँ पे 7 का जातीय मान क्या है, तो 7 ही है। 3 का क्या है, तो 3 है। 5 का क्या है, तो 5 है। क्या 5 है, ठीक है, कितना 5 है। आगे की बात करते हैं, आगे क्या बात करेंगे, देखिए आगे की बात अगर किया जाए तो अब संख्या के बारे में पढ़ते हैं। क्या संख्या के बारे में, संख्या, संख्या जो है पहला जो आता है आपका वो आता है प्राकृतिक संख्या। क्या प्राकृतिक संख्या, जिसको कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर जिसको एन से डिनोट करते हैं। तो ये किसको बोलते हैं, गिनती की संख्या को क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से जो चलता है उसको प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर बोलते हैं। फिर आपका आता है पूर्ण संख्या। क्या पूर्ण संख्या, तो ये पूर्ण संख्या क्या है बच्चे, क्या भाई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। तो होल नंबर किसको कहेंगे, तो होल नंबर जो है, जैसे कि आपको बोला जाए देखिए होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, उसको होल नंबर बोलेंगे। जो 0 से स्टार्ट होगा होल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या जो है वो होल नंबर हो सकता है, लेकिन होल नंबर जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आता है पूर्णांक। फिर आपसे बोला जाए कि पूर्णांक के बारे में, तो पूर्णांक 2 तरह से, एक धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, और एक या तो फिर एक धनात्मक हो गया, दूसरा ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक क्या है, तो ये समझ, धनात्मक जो पॉजिटिव होता है, ठीक है, जो पॉजिटिव होता है मतलब प्लस वाला, जैसे कि ऋणात्मक माइनस, धनात्मक प्लस वाला क्या, तो प्लस वाला जो हो जाएगा 1 2 3 4 ये सब धनात्मक है, यानी ये धनात्मक पूर्णांक हुआ। ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 इस तरह से जो है वो ऋणात्मक है। एक आता है गैर ऋणात्मक और गैर धनात्मक, ठीक है। अगर 0 इंक्लूड कर दिया जाए ऋणात्मक के साथ तो वो गैर धनात्मक बन जाएगा, धनात्मक के साथ अगर 0 इंक्लूड कर दिया जाए वो गैर ऋणात्मक हो जाएगा। समझ में आई बात, चलिए आगे की बात करेंगे। सम संख्या विषम संख्या। क्या सम संख्या
सम संख्या जिसको कि इवेन नंबर बोलते हैं। क्या? इवेन नंबर्स। एक विषम संख्या जिसको बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर्स। अब संख्या जो दो से डिवाइड हो जाए, कोई भी नंबर, जो भी नंबर होगा वो डिवाइड होना चाहिए दो से। अगर डिवाइड से दो से है तो वो फिर है सम संख्या। जैसे कि आप बोले 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, ये सारा क्या है? तो सम संख्या। विषम संख्या जो दो से डिवाइड नहीं हो उसको क्या बोलेंगे? विषम संख्या। जैसे 1, 3, 4, 4 तो नहीं लिख सकते ना, सॉरी, 5, 7, इस तरह का नंबर को हम बोलते हैं विषम संख्या। क्या बोलते हैं? विषम संख्या। ठीक है भाई, चलिए आगे की बात किया जाए। परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या जिसको कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर बोले तो जैसे कि 1, 2, 3, ठीक है, और 0/1 ये खुद भी है क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है, लेकिन ये 0 1/0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो हो ही पाएगा। इतना बात आप याद रखें। और परिमेय संख्या जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे उसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे √2, √3, √5, ये सारा क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा उदाहरण के लिए जैसे बोला जाए पाई। पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो वैल्यू 22/7 ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, लेकिन ये क्या है? परिमेय संख्या जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में है। ठीक है भाई, तो इतना याद रखेंगे। चलिए आगे की बात अगर नंबर में बात किया जाए तो अब आता है भाज्य और अभाज्य संख्या। क्या? भाज्य संख्या और अभाज्य। भाज्य संख्या और एक आता है तथा, लिख दीजिए, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्या। तो देखिए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ठीक है, एक प्राइम नंबर इंग्लिश में बोलेंगे प्राइम नंबर्स, और दूसरा को प्राइम। ठीक है, को प्राइम नहीं, कंपोजिट नंबर बोलेंगे, कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर जो एक से और इटसेल्फ मतलब स्वयं से करता है। क्या? स्वयं से। ठीक है, क्या? स्वयं से करता है। स्वयं से जो कटेगा, स्वयं से कटे। ठीक है, एक 1 से और स्वयं से कटे अर्थात भाग लगे, उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे भाई? अभाज्य संख्या। ठीक है, अर्थात जिसका दो ही क्या? दो ही गुणनखंड हो। जैसे कि 5, 1 और 5 खुद से। जैसे कि 7, 1 और 7 खुद से करता है। ठीक है, तो दो गुणनखंड वाले अभाज्य संख्या जिसको प्राइम नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर हो जाता है फिर, जैसे 4, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, ये कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या। क्या है भाई? भाज्य संख्या। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब आता है को प्राइम नंबर। क्या? को प्राइम नंबर्स। अभाज्य अभाज्य संख्या, लगा दीजिए संख्याएं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या है इसको समझते हैं। इसको हटा दीजिए। ठीक है, देखिए
अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, यानी को प्राइम नंबर किसको कहते हैं? कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 2 और 3, ठीक है, इसके बीच का अगर हम बोलें कि एचसीएफ निकालिए, तो दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, मतलब एक है, तो ये को प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे 3 और 5, इसका अगर एचसीएफ निकाला जाए तो आप बोलेंगे कि 1 है, तो ये को प्राइम नंबर, मतलब कि वो साथ साथ होता है, ठीक है, जैसे कि 9 और 7, ठीक है, इसका अगर एचसीएफ निकाला जाए तो एचसीएफ आप बात करेंगे कि 1 आएगा, क्या आएगा? 1, तो ये क्या आएगा? क्या है? अभाज्य संख्या। लेकिन अब अगर देखा जाए तो एक इसमें क्या अभाज्य, एक क्या है? भाज्य, ठीक है, यही है। लेकिन ये है क्या? को प्राइम नंबर। क्या है भाई? को प्राइम नंबर। याद रहेगा। अब जो हम लोग बात करेंगे गुणनखंड, अभी हमने बोला था गुणनखंड, ठीक है, तो गुणनखंड क्या? कोई भी संख्या को अगर तोड़ा जाए, जैसे 25 को तोड़े, आप लिख सकते हैं क्या कि ये 5 गुना 5, ठीक है, तो ये इसका गुणनखंड। क्या गुणनखंड? जैसे 12 को ब्रेक किया जाए तो 2 दूनी 4, तो ये 12, तो ये इसका गुणनखंड। क्या है? ये गुणनखंड, ठीक है, क्या है? गुणनखंड। तो आगे अगर बात किया जाए अब, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 24, इसका गुणनखंड निकालिए, तो आप क्या करेंगे? आप जो है इसको लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, तो यह 24। इसका मतलब जो है गुणनखंड जो हुआ वो क्या हुआ? 2 और 3 है। क्या है? 2 और 3 इसका, ठीक है, 2 कितना हुआ? तो 3 बार आया, 3 एक बार, ये गुणनखंड है। क्या है इसका? गुणनखंड, ठीक है, ये क्या है? इसका गुणनखंड, ठीक है। चलिए मेन बात कर रहे हैं हम लोग। आगे हम बात करते हैं दूसरा टॉपिक पे, विभाज्यता का नियम, ठीक है, क्या? विभाज्यता का नियम। देखिए विभाज्यता के नियम क्या लिखेंगे? विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। सबसे पहला जो विभाज्यता का नियम आए वो 2 है, ठीक है, फिर 4, फिर 8, फिर 16। अब हमने ऐसा क्यों लिखा? तो देखिए जिसका इकाई अंक, ठीक है, जिसका इकाई अंक या यूनिट डिजिट, ठीक है, क्या आएगा? 0 2 4 6 8 रहेगा, वो क्या होगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, मतलब 2 से कटेगा। अब 4 के लिए जिसका इकाई तथा दहाई अंक 2 से, क्या ऐसे ना लिखिए, ऐसे लिखो, इकाई अंक तथा इकाई तथा दहाई अंक 2 से विभाज्य हो, वो क्या होगा? 4 से विभाज्य होगा। क्या? 4 से विभाज्य। अब जैसे मान लीजिए 536, ठीक है, क्या ये 4 से कटेगा? तो इसका 4 से कटने के लिए लास्ट का 2 अंक, लास्ट का 2 अंक 36 है, क्या ये 4 से कटेगा? हाँ कटेगा। इसका मतलब ये जो है पूरा अंक जो है 4 से कटेगा। अब आता है 8 के लिए, जिसका इकाई दहाई तथा
इकाई, दाई तथा सैकड़े अंक, ठीक है, जिसका इकाई, दाई तथा सैकड़े से बने अंक 8 से विभाज्य हो, वो क्या होगा, 8 से कटे। यहाँ भी जिसका इकाई तथा दाई अंक जो है ना से बने, ठीक है, अंक, यहाँ भी वही होगा, बने अंक 2 से विभाज्य हो। तो 8 के लिए जैसे कि एग्जाम्पल में अगर बोला जाए आपसे, ठीक है, एग्जाम्पल में अगर बोल दें कि बताइए ये अंक जो है क्या 8 से कटेगा, तो आप क्या करेंगे, 3 अंक, लास्ट का 3 अंक, ठीक है, लास्ट का 3 अंक आप चेक करेंगे कि ये 3 से कटेगा या नहीं, ठीक है। तो चेक करते हैं हम लोग, ये लास्ट का 3 अंक 768 को 8 से भाग देते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो है 8 में 72, तो 4 48, 8 48, ये कट गया। इसका मतलब जो है ये पूरा अंक जो है क्या होगा, 8 से विभाजित होगा, मतलब 8 से कटेगा, ठीक है। इसी तरह 16 से भाग चेक करेंगे तो लास्ट का कोई भी अंक हो, लेकिन लास्ट का 4 अंक जो है वो 4 से अगर डिवाइड है, इसका मतलब वो पूरा अंक जो है 16 से भाग हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, अगला 3 का विभाज्यता करेंगे, 3 और 9, ठीक है, 3 और 9। और 3 और 9 का विभाज्यता का नियम देखा जाए तो 3 का विभाज्यता का नियम बोलता है कि अंकों का योग, अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या जो है 3 से क्या होगा, कटेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में आपसे बोले, ठीक है, 2 3 5 4, ठीक है, और 1, अब इसको जोड़िए तो 2 + 3 + 5 + 4 + 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो देखिए 2 3 5 5 10 10 4 14 1 15, मतलब 15। तो ये 3 अंक के टेबल में 15 तो आता है। अगर बड़ा नंबर आ जाए फिर उसको जोड़ दीजिए वापस आपस में, ठीक है। तो 5 1 6, मतलब 3 6, 3 के टेबल में 6 तो आता है। अगर ये 6 आता है इसका मतलब ये जो नंबर है 3 से विभाजित है, ठीक है। सिमिलर चीज 9 में भी, ठीक है। क्या करेंगे, अंकों का योग जोड़ेंगे और 9 से क्या करेंगे, देखेंगे वो विभाजित है या नहीं। अब जैसे कि देखा जाए कि यही अंक जो है 2 3 5 4 1, ठीक है, इसको तो देखिएगा, इसको जो है डिजिटल सम में भी यूज करेंगे, ठीक है, होता है एक डिजिटल सम, वो देखो 5 4 कितना होता है 9, तो ये कर दिया। और 2 और 3 5 1 6, क्या ये 6 जो है 9 पूरा नहीं, तो इसका मतलब ये 9 से डिवाइड नहीं हो, 9 से डिवाइड नहीं हो, ठीक है भाई। बोलिए कोई दिक्कत। अब आता है एक अलग 5, क्या 5, जिसका यूनिट प्लस 0 और 5, इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक पे 0 और 5 होगा, वो क्या होगा 5 से विभाजित होगा। कोई भी नंबर ले लीजिए, ठीक है, यहाँ इकाई अंक 0 आया या 5 आया तो वो नंबर जो है 5 से कटेगा, ठीक है। अब 6 का 1 आता है तो जो 2 से और 3 से कट जाएगा वो क्या होगा 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। बोलिए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में। नंबर अगर लेके देखा जाए तो आप फिर बोल सकते हैं, चलिए इसको 36 36, देखिए 2 से भाग होने के लिए क्या बोले थे, इकाई अंक क्या होना चाहिए 0 2
4 6 8, तो ये तो 2 से कटेगा, लेकिन 3 से होने के लिए क्या करना है, उसको जोड़ के देखना है। देखिए ये 3 के टेबल 3 3 कर गया, 6 6 12, ठीक है, 3 के टेबल में 6, 3 के टेबल में 6, मतलब ये पूरा कट जाएगा। यानी कि ये 6 जो है, ये नंबर जो है 36 36, ये 6 से डिविजिबल है। क्या डिविजिबल, मतलब कि विभाजित होता है। अब अगला नियम अगर बोला जाए 7 का, ठीक है, 7 बचा और 8 तो हो गया, 9 भी हो चुका है, ठीक है। 10 एक आता है, 10 तो इकाई अंक पे यहाँ भी 0 देखिएगा, वो 10 से क्या होगा, डिवाइड होगा। और फिर एक 11 बचता है। तो हम बात करते हैं सिंपल, क्या, एक 7 का, एक 11 का, ठीक है। और जो भी संख्या अंतिम अंक का दुगुना, देखिए ऐसे समझिए, ठीक है, कि दी गई संख्या, दी गई संख्या में अंतिम, ठीक है, अंक का दुगुना, क्या दुगुना शेष अंकों से बनी संख्या में घटाएं, ठीक है। जैसे कि 651 है, अब ये विभाज्य है या नहीं, तो देखिए लास्ट में क्या है, 1 है, ठीक है, 1 है, तो 1 को 2 से गुणा कीजिए, दुगुना बोला था ना, अंतिम अंक का 2 गुना, 2 कीजिए, कितना हुआ, मतलब कि हुआ 2। अब क्या करना है, इसको घटा देना है लास्ट के अंक, यानी कि कितना है, 65 में 2 घटाइए, कितना आया 63, जो कि 7 के टेबल में आता है, मतलब ये क्या है, डिवाइड, ठीक है, क्या है, डिवाइड होता है। अब कोई भी नंबर ले लीजिए, ठीक है, जैसे कि 856 ही ले लीजिए, ठीक है। अब 6 का 2 गुना कीजिए, 12 हुआ, ठीक है। 85 में से 12 घटाइए, 3, और यहाँ पे कितना हो जाता, 7, तो ये 7 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये 7 से नहीं कटेगा। अब अगर चेक करना है नहीं कटेगा, यहाँ कटेगा, तो उसका एक उपाय है कि आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं 7 से। देखिएगा यहाँ 7 1 5 2 1, जो कि कभी नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं कटेगा, 2 रह गए, तो ये ऐसे। अब आता है आपका 7 का, 11 के लिए, क्या 11 का बात कर लेते हैं हम लोग, विभाज्यता का नहीं है, ठीक है। 11 कोई भी संख्या लीजिए, कोई भी संख्या का, ठीक है, सम तथा विषम, क्या विषम अंकों का योग का अंतर, क्या अंतर 0 और 11 आ जाए, ठीक है, 0 या 11 या फिर 11 का गुणक, तो वो क्या होगा, 11 से विभाजित होगा। अब जैसे मान लीजिए 21 73 82, इसको चेक करना है कि ये 11 से डिवाइड है या नहीं, ठीक है। तो देखिए इसका पहला अंक, तीसरा और ये सबको जोड़िए, ठीक है, तो जोड़ते हैं तो कितना होता है, 3 4 4 2 6, कितना हुआ 6, और बाकी इसको जोड़िए, 2 7 9 9 8 17, जब घटाएंगे तो आएगा 11, जो कि 11 से कटेगा, मतलब ये पूरा का पूरा 11 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चन का, जो कि विभाज्यता बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है।
तो चलिए संख्या पद्धति, जिसका पहला क्वेश्चन जो होने वाला है, वो पहला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाजित, 9 और 11 से कटना चाहिए, ठीक है। तो वो कौन सी संख्या है जो 9 और 11 से कटेगा, तो अब हमको बताना। अब विभाजिता का नियम अभी हमने सीखा है, इसको तो बना सकते हैं, ठीक है। देखिए 9 का विभाजिता का नियम जो हमने पढ़ा, 9 का विभाजिता का नियम जो हमने पढ़ा, उसमें देखा कि 9 से कटने के लिए सभी अंक जो है क्या होना चाहिए, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो यहाँ भी चेक कर लेते हैं जो 9 से कटेगा। तो जैसे कि यहाँ 8, 1, 9 और 9, ये तो कट गया, ठीक है। क्या ये 11 से कटेगा, क्या ये 11 से कटेगा, तो ये भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसको भी देख लेते हैं, 8, 9, 7 2 9, 7 2 9, ये तो भी कट गया 9 से। तो 11 से चेक कर लेते हैं। अब जो भी 11 से होगा उसका बात करेंगे, क्योंकि 9 तो 2 को कट गया ना। तो आगे की बात किया जाए, ब्लू पेन से ही करते हैं। क्या 11 से कटने के लिए, तो इसका ये अंक, ठीक है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट जो अंक है उसको जोड़िए, 8 2 10, 10 और 7 17, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 और 7, 8 8 2 9, घटाइए इसको, तो आप देखेंगे ये कितना हो जाता है, 8, जो कि नहीं हो सकता है, ठीक है, 11 से तो नहीं है। अब इसको देखिए, तो 8 9, 8 और यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ मतलब कि 8 9 हो गया, ठीक है। अब कैसे किया जा रहा है इसको अच्छा से देखिए, फिर से दोबारा समझते हैं, ठीक है। क्या 9 से तो ये कट गया था, 8 और 1 9 और 9 कट गया। देखिए अल्टरनेट अगर जोड़े तो 8 0 मतलब 8 और फिर 1 9 हुआ, फिर ये 9 में 9 गया मतलब 0, मतलब जो कि है आंसर जो होगा ये यही होगा। क्यों, क्योंकि आपने 11 को पढ़ा था कि वो 11 का क्या गुणक हो या तो फिर घटाने के बाद 0 आ जाए। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं कि ये 0 आया, इसका मतलब जो आंसर इसका होगा वो बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, 9 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए जोड़िएगा तो 5, यहाँ पे कितना है, देखिए यहाँ से कौन से बात करें, ये ना, ये तो 9 4 1 5 9, 4 5 4 और 5 मतलब 9, ये हो जाएगा, यानी ये तो है। और जो नहीं है उसको बात करते हैं, ये 4 5 9 और 9 मतलब ये नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 रह जा रहा है। इसको अगर देखिएगा आंसर आपका जो है ना डी ही होगा, बट यहाँ पे देखा जाए तो इसको भी देख लेते हैं। क्या 3 5 8 8 2 10 10 और 8 18, जो कि कटता है 9 से। इसको भी देखें तो 7 7 14 14, ठीक है, 14 15, 14 2 16 16 3 19, ठीक है, 19 और 8 27, मतलब कि ये 9 से करेगा, 7 2 9, ठीक है, जोड़ के फिर से वही 9। तो इस तरह से आप जो करेंगे 9 के लिए क्या करें, सभी को काटते हुए चलेंगे। अगला बात किया जाए 3 नंबर, तो देखिएगा निम्नलिखित में कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, मतलब लास्ट 3 अंक आपको देखना है कि जो नहीं होगा 8 से विभाज्य वही चुनना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 के लिए आप देखे थे 1 अंक और 4 के लिए देखे थे 2 अंक होना चाहिए था डिवाइड, ठीक है। 8 के विभाजिता के नियम में हम बोले थे 3 अंक जो होना चाहिए वो कटना चाहिए। तो यहाँ पे 3 अंक कौन सा नहीं कटेगा, ये चेक करते हैं। जैसे कि ये 412 है, ठीक है, 8 5 40 और 12, 8 के डबल में 12 आता ही नहीं, मतलब यही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब इसको अगर देखा जाए
तो ये हो जाएगा। 8 के टेबल में 11 नहीं तो 4 तो रहेगा ना, ऐसा आप पढ़े। देखिए 112 को अगर 8 से भाग देंगे तो यहाँ पे 3 2 यानी कि 8 चौक 32, ये कर गया। सीधी सीधी बात किया जाए, सी नंबर होगा। अगला, यदि 7 अंकों की संख्या इतना से 11 से विभाज्य है तो x और y के योग का कोई एक मान ज्ञात कीजिए। 11 से कटने के लिए हम लोग जानते हैं क्या कि सभी अंकों का अल्टरनेट अंक का योग माइनस करना है, ठीक है। तो जैसे कि 3 5 कितना होता है 8, 8 4 12, 12 5 17, 17, ठीक है। और फिर क्या करना है, इसको करना है x प्लस वाई, ठीक है, मतलब कि x प्लस वाई और प्लस 0, मतलब कि वही हुआ। अब क्या होना चाहिए, इसका माइनस करने के बाद कितना आना चाहिए, 0 या तो फिर 11 होना चाहिए, 0 या तो 11, ये 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब कैसे आएगा, अब ये कैसे आएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि अगर x के प्लेस पे, अगर x के प्लेस पे 5 रख दें, ठीक है, x के प्लेस पे 5 रख दें तो फिर क्या आएगा, बोलिए। एक मिनट, इसको फिर से कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपने क्या बोला कि 17 आया था और इधर जो है x प्लस वाई हुआ, ठीक है, यही हुआ, x प्लस वाई हुआ। तो इसका जो ना जो होना क्या चाहिए, घटा के 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0। इसका मतलब कि x और y जो है ना जोड़ के कितना 17, ये दोनों को अगर जोड़ा जाए तो यहाँ देखिए 17 ना है ना, x प्लस वाई देखिए 17 जो कि यहाँ दिया भी है आंसर में, तो यही हो जाएगा। अगर आपने नहीं समझाया तो इसको अच्छा से एक बार और समझाते हैं, समझाने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है। फिर से एक बार देखिए भाई, जो भी नंबर दिया है, नंबर तो आपको ये है 5 0 4 x 5 y 3, अल्टरनेट को जोड़िए, ठीक है, अल्टरनेट को जोड़िए। 4 5 4 9 9 5 14 3 17। अब इसको जोड़िए x प्लस वाई, ठीक है, यानी x प्लस वाई और प्लस 0, मतलब कि x प्लस वाई। आप जानते हैं कि ये दोनों को घटाने के बाद क्या होना चाहिए, 0, मतलब कि ये जो है इसके बराबर आएगा, यानी कैसे, तो ऐसे कि 17 में से x प्लस वाई को घटाने के बाद 0 आना चाहिए, तब वो 11 से कटता है। इसलिए इस चीज को अगर इस साइड शिफ्ट करेंगे, मतलब कि x प्लस वाई बराबर 17, जो कि आपके ऑप्शन में भी था। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, देख रहे हैं, यदि 11 अंकों की संख्या इतना से बनी 72 से विभाज्य जहाँ k बराबर p नहीं है, ये जो k का मान है वो p का मान कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, तो 3k प्लस 2p का मान क्या होगा, ये पूछा गया, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले 11 अंकों का क्या है, अंक है, और 72 से कटना चाहिए। 72 से कटने के लिए हम जानते हैं कि वो संख्या एक 8 से कटना चाहिए, एक 9 से, ठीक है। क्यों, 8 और 9 का मल्टीपल है, 8 और 9 का 72 जो मल्टीपल होता है। अब अगर देखा जाए तो 9 तो देखें तो जोड़ के क्या होता है, जोड़ के क्या होता है, 9 से कटना चाहिए। 8 के लिए क्या जानते हैं, लास्ट का 3 अंक कटना चाहिए 8 से। तो अगर देखा जाए यहाँ पे जोड़ के, यहाँ पे देखा जाए जोड़ के, ठीक है, तो फिर हम क्या पाएंगे, चलिए करते हैं। अगर देखिए 5 के 3 है ना, 5 के और 6, इसको 8 से डिवाइड करना है, क्या 8 से कटाना। तो 8 से कटाने के लिए लास्ट का 3 अंक कटना चाहिए, और लास्ट का 3 अंक कटने के लिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 से लेके 0 से लेके 9 तक लिख सकते हैं, 0 से लेके 9 तक लिख सकते हैं, लेकिन क्या वो 8 से कटना भी चाहिए। तो कैसे कटेगा भाई, अगर यहाँ पे 0 रखेंगे 8 चौक 48, 2 नहीं कटेगा, अगर 1 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा,
अगर 2 रखेंगे तो कैसे हम चेक कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 रखते हैं तो 3 रखेंगे, देखिए 3 और 48, ठीक है, बचेगा कितना 4, फिर यहाँ क्या है 46, जो कि ये भी कटेगा क्या। अब ऐसे नहीं होगा, इसका और भी तरीका है, क्या, एक मिनट।